नमस्कार दोस्तों, आज हम दशमलव से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उनको करेंगे और उससे पहले दशमलव बार के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं दशमलव बार। चलिए देखते हैं दशमलव बार क्या है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण लिया है 0.4। तो 4 के ऊपर जो ये डंडी लगी है इसको हम बार बोलते हैं। तो 0.4 इसके ऊपर हमने लगाया है बार। बार का मतलब होता है जब दशमलव के बाद किसी अंक पर बार लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है उस अंक की बार बार आवृत्ति होती है। तो उसको रोकने के लिए हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। चलिए, तो 0.4 इसको हम बार रूप में पढ़ेंगे। ये बार रूप है। इसी को हम 0.4444 जब 4 की बार बार आवृत्ति होती है तो इसको हम दशमलव रूप में पढ़ेंगे। दशमलव के बाद जब 4 बहुत बार आता है, अनंत बार आता है, जब उसका शांत दशमलव नहीं मिलता है तो उसके ऊपर हम बार लगा करके एक अंक को हम रोक देते हैं। जिस अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर 4 बार बार आ रहा है तो 4 के ऊपर हम बार लगाकर उसको शांत दशमलव के रूप में रोक देते हैं। चलिए, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे, इसके सवाल भी समझेंगे। तो 4 के ऊपर बार 0.4, इसके ऊपर जो बार लगा है इसको हम बार जब हटाएंगे तो दशमलव भी हट जाएगा। और 4 यहाँ पर एक अंक है तो एक अंक 4 लिखेंगे और 4 के नीचे एक बार 9 भी आ जाएगा। तो ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। चलिए, इसके हम नियम भी पढ़ लेंगे। इसको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो यहाँ पर 0.23 इसके ऊपर बार लगा है तो ये बार दोनों के ऊपर लगा है। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम दशमलव को हटा देंगे और दोनों अंकों को लिख लेंगे। जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उन दोनों को ऊपर लिख लेते हैं और जितने अंक, यहाँ पर 2 अंक हैं तो उसके बटे में हम 2 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर 23/99 हो जाएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखे हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला नोट है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है, दशमलव और बार को हटाकर, तो यहाँ पर 0.23 के ऊपर 2 अंक हैं, 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव भी हटा लेंगे और बार को भी हटा देंगे। तो क्या बचा, 23। और जितने अंकों के ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार है तो उसके बटे में 2 9 लिख देंगे। तो ये इसका हल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बार को हटाकर संख्या के हर में उतने ही 9 लगाए जाते हैं या 9 लगाते हैं। चलिए, दूसरा पढ़ते हैं, इसको भी समझ लेंगे। दूसरा नोट इम्पोर्टेंट है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता, तो दशमलव के बाद, जैसे अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता उसे पूरी संख्या में से घटाते हैं। चलो, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलिए, इसको देख लेते हैं अभी। तो दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता है उसे पूरी संख्या में से घटाते हैं और दशमलव के बाद जितने अंकों देख लेते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं होता संख्या के बटे में उतने ही 9 हटाकर, यहाँ पर ध्यान रखना है, उतने ही 9 हटाकर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही अंकों को क्या करना है, संख्या के बटे में उतने 9 हटाकर उनके स्थान पर क्या लगाना है, 0 लगाना है। चलिए, तो हम इन दोनों नोट्स को इन्हीं के माध्यम से सवालों को करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है, इसको 0.8 एक अंक के ऊपर बार है तो पहला नियम लगेगा। तो दशमलव और बार को हटाएंगे तो क्या बचा, 8। तो जितने अंक हैं, कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 अंक है तो बटे में 1 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 2 अंक वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, तो दशमलव भी हटा देंगे और बार भी हटा देंगे। क्या बचा 47, और 47 यहाँ पर देखिए दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो दोनों अंकों के ऊपर बार है तो 2 नीचे 9 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 47/99। चलिए सरल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंक का है, तो यहाँ पर 0.123 127 तीनों के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार हटा लेंगे 127 बटा, इसके नीचे तीनों अंकों पर बार है, तो यहाँ पर 3 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बार 9 लिख लेंगे, यहाँ 999। तो ये उत्तर हो जाएगा अपना 127/999। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 अंक हैं और तीनों अंकों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे और बार हटा देंगे, तो संख्या क्या बची 871। अब तीनों अंकों के ऊपर बार है, तो बटे में कितने 9 लगा देंगे, उतने ही 9 लगा देंगे, तो ये उसका उत्तर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए तो यहाँ पर अब दूसरा नियम लगेगा। पहला क्वेश्चन है 0.124 0.124 यहाँ पर बार कितने अंकों पर लगा है, 2 और 4 2 अंकों पर। चलिए तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पूरी संख्या में से 124 में से जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। पूरी संख्या में से उस अंक को घटा लेंगे। यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसको घटा लेंगे, बटे में क्या करेंगे, कितने 9 लिखेंगे, 1 2 3। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो घटाने के बाद कितना बचा 123, और जिस अंक पर बार नहीं होता उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 0। तो वो कहाँ लिखेंगे, पीछे से, तो 9 9 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर पीछे से 1 0 आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 990। तो इस एक अंक पर जिस अंक पर बार नहीं है उसके लिए पीछे से क्या लगा देंगे, उतने ही 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 अंक की जगह पर, यहाँ 9 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर पे है। यहाँ पर क्या लिखा है, 0.1235। तो यहाँ पर हम पहले संख्या लिखेंगे पूरी, 1 2 3 5 1235। इसमें से क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं लगा है कितना घटाना है, 12, बटे में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 9 लिखेंगे पहले, 4 9, तो इसको हम लिख देंगे 1235 में से 12 घटाना है, बचेंगे 1223, बटे में 2 अंक पर बार है तो आगे के 2 अंक 9 रहेंगे, 9 और 9, और 2 अंक पर बार नहीं है तो पीछे के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 2 0। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.216। इसको भी हल करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 216 ऋण, तो किस अंक कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 2 अंकों पर बार नहीं है तो 21 घटा देंगे, बटे में लिखेंगे 9 9 9। 3 अंक हैं तो 3 अंक के नीचे हमने 9 9 999 लिख लिया है। चलिए अब इसमें हम हल कर देंगे। तो 216 में से 21 घटाना है, तो 216 में से 16 घटा देंगे पहले, 200 बचा, और अभी 5 और घटाना है तो बचा 195। चलिए तो कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिख लेंगे। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 9 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 0। चलिए
आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे नियम को फॉलो करते हैं सभी रूल क्वेश्चन। तो यहाँ पर 0.93 है तो इसको लिखेंगे 93 ऋण। तो इसमें से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है तो क्या घटाना पड़ेगा 9, और बटे में 2 अंक हैं तो 2 9 लिख लेंगे। चलिए 99, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 93 में से 9 घटा देंगे ये बचा 84 बटे कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, तो 1 9 लिख लेंगे। और कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 9 की जगह पर क्या लिख देंगे, पीछे की तरफ 0। चलिए तो उत्तर आ जाएगा 84 बटे 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.329, तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 और 9 के ऊपर बार है, तो इसको पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे 329 ऋण। यहाँ पर जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे, बटे में लिखेंगे 3 9 1 2 3 999। चलिए तो 329 में से 3 घटा देंगे तो बचा 326 बटे कितने अंकों पर बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 अंक के ऊपर 3 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 अंक की जगह पर 9 की जगह पर क्या लिखेंगे 0। तो आगे की तरफ 9 9 रहेंगे और पीछे क्या जाएगा 1 0। उत्तर हो जाएगा 326 बटे 990। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.781 के ऊपर 8 और 1 2 अंकों के ऊपर क्या है, बार। तो सबसे पहले 7 8 1 पूरी संख्या लिख ली। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है 7, तो 7 घटा देंगे, बटे में 1 2 3, तो बटे में 3 9 लिख लेंगे। चलिए तो 781 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 774 बटे कितने अंकों के ऊपर 9 नहीं है, तो 7 के ऊपर 1 अंक के ऊपर 9 नहीं है, तो पीछे से 1 अंक क्या हो जाएगा 9 की जगह पर 0। तो यहाँ पर इस 9 की जगह पर क्या आ जाएगा 0। तो उत्तर आ जाएगा 777 बटे 990। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बार दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। तो पहला सवाल है 0.8 के ऊपर बार धन 0.5 के ऊपर बार धन 0.2 के ऊपर बार। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। इसको हमें हल करना है या छोटे रूप में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम 0.8 1 अंक के ऊपर बार लगाए, तो इसको लिख लेंगे 8 बटे 9, बार हटेगा, दशमलव भी हट जाएगा, और 8 के बटे में क्या आ जाएगा 9, धन यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटे 9, उसी के जैसा धन यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 9। चलिए तीनों के हर में 9 है तो लघुत्तम आ जाएगा 9, और अब 9 इस 9 में इस 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 का गुणा कर देंगे इसकी ऊपर, तो ऊपर वाले मतलब इसके हर अंश में गुणा कर देंगे 1 का, जितनी बार भाग जाएगा। तो इस 9 में इस 9 का भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, 1 बार भाग गया, और इस 1 का गुणा कर दिया इसके अंश में, 8 में गुणा कर देंगे 1 का, धन 5। अब इस 9 में भाग देंगे इस 9 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा कहाँ कर देंगे इसके ऊपर 5 में। चलिए धन 2। अब इस 9 का भाग देंगे इस 9 में, कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको और लिख लेते हैं। तो 8 एकम 8 धन 5 एकम 5 धन 2 एकम 2 बटे 9। इसको और सरल कर लेते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बटे 9। अब चलिए तो हम इसमें भाग दे देंगे 15 बटे 9 में, 15 में 9 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा 15 में से 9 कम हुई तो कितना बचा 6 बटे 9। तो इसको हम एक और लिख सकते हैं 1.6
6/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार। तो यहाँ पर उत्तर क्या क्या हो सकते हैं, 1.6 के ऊपर बार। एक तो उत्तर ये भी हो जाएगा, एक उत्तर ये भी हो जाएगा। एक सही 6/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5 धन 0.6 धन 0.7। चलिए इस क्वेश्चन को हम उसी क्वेश्चन के जैसा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 5/9 धन 6/9 धन 7/9। चलिए लघुत्तम समान आ जाएगा 9। तो 9 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा कर देंगे, सॉरी 9 का 9 में भाग जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे ऊपर 5 में। तो 5 एकम 5 धन इस 9 का भाग देंगे इस 9 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे ऊपर 6 में। तो 6 गुणा 1 धन 9 का भाग देंगे इस 9 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे ऊपर अंश में 7 में। तो ये तो 5 एकम 5 धन 6 एकम 6 धन 7 एकम 7/9। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 5, 6 और 7, 5 और 6 11, 11 और 7 18 बटे कितना आ गया, 9। चलिए तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसमें भाग जा रहा है सीधा सीधा, 9 दूनी 18, तो उत्तर आ जाएगा 2। चलिए आगे सवाल देखते हैं कुछ और। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट हैं, चलिए इन सवालों को करेंगे। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इन सवालों को हम बार हटा करके बटे में अंश के रूप में लिखकर नहीं करेंगे। चलिए तो इसको हम करेंगे सबसे पहले 0.12। यहाँ पर 1 और 2 दोनों पर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 1 2 1 2 की आवृत्ति हो रही है, बार बार आएंगे। और यही करना है 0.25 दोनों के ऊपर बार है, मतलब 2 5 2 5 2 5 2 5। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 4 बार लिखा है, 1 2 1 2 1 2 1 2, 4 बार लिया है। तो यहाँ पर भी हमने 4 बार ले लिया, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि अंक समान रहें। और चलिए 5 और 2 7, 1 और 2 3, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 5 और 2 7, 1 और 2 3 दशमलव और शून्य। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 0 दशमलव के बाद किस अंक की आवृत्ति है, 3 7 3 7 3 7 3 7। यहाँ पर 3 7 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर 3 और 7 के ऊपर बार लगा देंगे। चलिए अब इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर दोनों अंकों के ऊपर बार लगी है, तो पूरी संख्या लिख लेंगे 37। चलिए तो यहाँ पर 37 और इसके बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 2 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37/99, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 4.89 धन 6.42। तो इसको भी हम हल कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 4.89, इस दोनों अंकों के ऊपर आवृत्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 9 8 9 8 9 8 9 और 8 9 8 9। चलिए तो इसमें हमें जोड़ना क्या है, 6.42। दोनों अंकों के ऊपर आवृत्ति है, तो दोनों अंक बार बार आएंगे, 4 2 4 2 4 2 और आते रहेंगे। चलिए तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 2 11 की 1 हासिल आया 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल आया फिर से 1, 9 और 2 11, 11 और हासिल की 1, तो 12 की 2 हासिल आया 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल आया 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल फिर से आ गया 1, 8 4 12, 12 और 1 13 की 3 फिर से हासिल आया 1। चलिए यहाँ दशमलव का दशमलव अब हासिल आई कहाँ जुड़ेगा,
दशमलव के इस तरफ, दशमलव के इस तरफ 4 और 6 10, 10 और 1 11। चलिए तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, 11.3232 और यहाँ पर जब आगे जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर 2 आ जाएगा, अंत तक चलेगा। तो यहाँ पर 3 2 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम 3 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। चलिए यहाँ तक ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो दशमलव 13 धन 0.35 दोनों के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है, जोड़ना है। तो 0.13, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 और 3 में सिर्फ 3 के ऊपर बार है, मतलब किस अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है, 3 की। तो यहाँ पर 1 के बाद 3 3 3 3 3 यहाँ आएगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, एक अंक और ले लेंगे यहाँ 8। चलिए इसमें जोड़ना है हमें 0.35, दोनों अंक के ऊपर यहाँ पर आवृत्ति है। तो यहाँ पर 3 5 3 5 3 5, यहाँ पर 3 3 3 और यहाँ पर 3 3 3 5 3 5। चलिए इनको हम जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8, 3 और 3 6, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ शून्य का शून्य। चलिए तो यहाँ पर दिख रहा है 0.4, यहाँ पर आवृत्ति किसकी हो रही है, 8 6 8 6 8 6, यहाँ भी 8 के बाद क्या आएगा, 6 8 6 8 6 8 6 लगातार। जब यहाँ हम संख्या बढ़ाते जाएंगे और यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ भी 8 से 8 से बढ़ता रहेगा। तो बार किसके ऊपर आएगा, 0.486, तो 8 और 6 के ऊपर बार आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, ये। चलिए